दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की आईटीआर फाइलिंग के आखिरी 10 दिन बाकी रह गए हैं। अगर आपने भी अभी तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है, आपकी सैलरी इनकम है और बेसिक सेविंग अकाउंट और एफडी से इंटरेस्ट आता है, तो आईटीआर 1 आपको फाइल करना कंपलसरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप खुद से अपनी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों तरीके से इसी वीडियो में बात करेंगे। 15 सितंबर से पहले पहले आपको अपनी आईटीआर फाइल कर लेनी है। अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद में आपके ऊपर 5,000 रुपये तक की लेट फीस लगना शुरू हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी अपनी आईटीआर फाइल करवा लें। अगर हमसे अपनी आईटीआर फाइल करवानी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4 सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर 1 कैसे फाइल करें। आईटीआर 1 कौन कौन फाइल कर सकता है, जिसकी सिर्फ एक सैलरी से इनकम आती हो एक ही कंपनी में। अगर आपने कंपनी भी चेंज करी है, 2 कंपनी से अगर आपकी सैलरी इनकम आती है, तो आईटीआर 1 आप फाइल नहीं कर सकते हैं। आईटीआर 2 फाइल करना होगा। उसके लिए आपको आईटीआर 1 में फाइल कैसे करना है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, लॉगिन कर लेना है। हमारा इनकम सोर्स हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, टोटल सैलरी इनकम है 10,30,000 रुपये की। बेसिक है 5 लाख, एचआरए है 2.5 लाख, अदर अलाउंसेज है 2,80,000 रुपये। इसके अलावा एफडी से इंटरेस्ट आया है 22,480 रुपये का, और सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया है 5,400 रुपये का। अब जिसकी आईटीआर हम फाइल कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया 25,000 रुपये का हम रेंट भी देते हैं, और भी काफ़ी तरह की डिडक्शंस हैं। तो उन सबको भी कंसिडर करेंगे और चेक करेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम कौन सा बेनिफिशियल होता है, फिर उसके अंदर आईटीआर फाइल करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। अगर आप ओल्ड में करना चाहें ओल्ड में कर सकते हैं, न्यू में जाना चाहें न्यू में जा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी और टोटल इनकम मिला के 7,75,000 के नीचे ही रहती है, तो न्यू में जाइए, जीरो टैक्स आएगा। 7,75,000 से ऊपर, अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारी सैलरी इनकम है 7,60,000 रुपये, और उसके बाद में बोलते सर हमारा एफडी से भी 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया है। तो अब आपकी टोटल इनकम 8,60,000 हो गई। तो आपका जीरो टैक्स नहीं बनेगा, आपका ज़्यादा टैक्स बनेगा। जो आपका सैलरी है ना, उसके हिसाब से तो आपका जीरो टीडीएस कटा होगा। लेकिन आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे ना, तो आपको ये 1 लाख रुपए इसमें ऐड करना है, और 7,60,000 प्लस 1 लाख रुपए आप इसमें टोटल करेंगे ना, 8,60,000 रुपये पे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, जो कि 30,000 रुपये आता है न्यू टैक्स रिजिम में। ओल्ड में तो काफ़ी ज़्यादा आएगा। न्यू में भी आप फाइल करने जाएंगे ना, लगभग 30,000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूज़न इस साल काफ़ी लोगों में है, क्योंकि सैलरी के अंदर तो एकदम एग्जैक्ट टीडीएस काटा गया है। अगर आपका जीरो बनता है तो जीरो काटा गया है, जितना बनता है उतना ही काटा गया है। लेकिन आप आईटीआर फाइल करने जाते हैं, एफडी का इंटरेस्ट, सेविंग का इंटरेस्ट, लास्ट ईयर आपने रिफंड लिया था उसका इंटरेस्ट, और भी कुछ छोटी मोटी डिविडेंड इनकम या कुछ भी इनकम आ जाती है ना, तो वो ऐड करने की वजह से आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर अब इसको कैसे ज़ीरो करें, इसको ज़ीरो नहीं किया जा सकता, इसको पे करना पड़ेगा, या फिर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हैं अगर आपके लिए बेनिफिट होता है। तो हमारे केस में आइए आपको बताते हैं और क्या क्या डिडक्शन है। जैसा कि आप यहाँ पर चेक करेंगे, प्रोफेशनल टैक्स है 2,500 रुपये का, स्टैंडर्ड डिडक्शन 80C के वो मिल जाएगी आपको 50,000 की, जो कि यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको मिलती है। ये आपको कैलकुलेटर चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये भी आप खरीद सकते हैं, आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की ओल्ड में मिलती है, न्यू में 75 की मिलती है। यहाँ पे आप इसको 7,75,000 करेंगे ना, तो देखिए न्यू में ज़ीरो हो जाता है, रिबेट मिल जाती है 20,000 रुपये की। 7,75,000 से जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे तो उस हिसाब से टैक्स बनता जाएगा। अभी हमारे केस में कितनी इनकम थी, 10,30,000, तो यहाँ पे हम 10,30,000 डाल देते हैं। ये 10,30,000 नहीं है, इसमें एफडी का इंटरेस्ट और सेविंग का इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा। टोटल इनकम है हमारी 10,57,880, 10,57,880, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, एचआरए की डिडक्शन हम क्लेम करेंगे। एचआरए हमारा 2.5 लाख रुपये है। इसमें 3 कंडीशन चेक करी जाती है, एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक। तो रेंट पेड कितना है, 25,000 पर मंथ, यानी कि 3 लाख रुपए साल का। 3 लाख में से 10% ऑफ बेसिक, बेसिक जो है 5 लाख है, इसका 10% हो जाएगा 50%, यानी कि 3 लाख इसमें से माइनस करेंगे 50,000। तो पहला केस हो गया हमारा 2.5 लाख रुपए। दूसरा केस आता है एक्चुअल एचआरए, तो एक्चुअल एचआरए भी 2.5 लाख रुपए है। तीसरा केस आता है 40% या फिर 50% ऑफ बेसिक। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 40%, मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50%। तो हम मेट्रो सिटी वाला केस कर रहे हैं। मेट्रो सिटी का 50% होता है 5 लाख का 2.5 लाख रुपए। तो एचआरए की हमें सीधी सीधी डिडक्शन जो है वो 2.5 लाख रुपए की मिल रही है। तो हम ओल्ड में 2.5 लाख रुपए ये कंसिडर करेंगे, एक हो गया 2.5 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 80TTA के अंदर अपने को एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो 5,400 रुपये हम इसको कंसिडर करेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स हमें 2,500 मिल जाता है, इसको कंसिडर करेंगे।
स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी हमारे कैलकुलेटर में डला हुआ है तो इसको अलग से नहीं लेंगे। 80C में 1.5 लाख रुपए पूरा है। 80CCD 1B में एनपीएस में एडिशनल अमाउंट है 50,000 का, तो टोटल ये हो गए 2 लाख रुपए। अब देखिए ये मैं एक एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपकी जेन्युइन डिडक्शन होनी चाहिए। आईटीआर फाइल करेंगे ना, हर एक चीज़ का आपसे अकाउंट नंबर, कौन से बैंक में पीपीएफ अकाउंट है तो कहाँ पे है, ईपीएफ है तो अकाउंट नंबर, सब चीज़ देनी पड़ेगी। 80CCD 1B में भी आप डालेंगे ना डिडक्शन, तो वहाँ पे भी आपको प्रान नंबर देना पड़ेगा अपना, सब चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, कोई भी चीज़ गलत नहीं डालनी है इस साल से। 80D के अंदर आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, तो 25,000 रुपये वो खुद का, और पेरेंट्स है, ये मैक्सिमम लिमिट है 25,000। अगर आपने 18,000 ही पे किया तो 18,000 क्लेम करना है, और वहाँ पे भी आपसे कंपनी का नाम पूछा जाएगा, अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, सब चीज़ मांगी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डालते चलें, इस साल से आप कुछ गलत नहीं डाल सकते। उसके अलावा पेरेंट्स का है तो 25,000, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है तो अप टू 50,000 आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा 80CCD 2 में एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है वो आपके फॉर्म 16 में दिख रहा होगा, या फिर आपको पता होगा आपने खुद से किया है, वो आप 80CCD 1B में ले सकते हैं। अदरवाइज आप 80CCD 2 में ले सकते हो अगर एम्प्लॉयर की तरफ से। ये 14% ऑफ बेसिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। अगर आपके केस में है तो ही लेना है, ज़बरदस्ती ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। 80TTA का 5400 रुपये ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है। तो टोटल डिडक्शन हमारी कितनी हो गई आप चेक करेंगे। ये देखिए टोटल डिडक्शन हो गई 577,900 हमने डाल दिया। ओल्ड टैक्स रिजिम में 0 हो गया, न्यू में 50,000 आ गया। अभी देखिए ये 0 था जब तक, तो क्या आ रहा था, 1,19,000 आ रहा था इसमें, लेकिन डिडक्शन वगैरह सब यूज़ करने के बाद में न्यू में ज़्यादा हो गया। अभी न्यू की भी अपने लिए एलिजिबल है, क्या क्या है यहाँ पर, 80CCD 2 है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस ये 70,000 रुपये की यहाँ पे डिडक्शन आपको न्यू में मिल जाती है। तो 70,000 लिया तो ये देखिए यहाँ पर आपका ज़्यादा टैक्स बनेगा। तो इस केस में अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर ऑप्शन होता है। इस केस में होम लोन का इंटरेस्ट नहीं दिखाया मैंने एग्जाम्पल में आपको, अभी फाइल करेंगे तो आपको होम लोन का इंटरेस्ट भी बताऊँगा, तो उसको भी आप ऐड कर देंगे ना तो और आपका ज़्यादा हो जाएगा। चलिए फाइल करते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाना है, लॉगिन कर लेना है। सिंपली आपको डैशबोर्ड से स्टार्ट करना है, यहाँ से आप अपनी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार आईटीआर फाइल कर दी तो आप रिवाइज कर सकते हो, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, एक छोटा सा चेंज होता है, उसको भी हम बताते चलेंगे। हमने इस केस में आईटीआर फाइल कर दी थी, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए फाइल का ऑप्शन आ रहा है, फाइल रिवाइज रिटर्न पे कर सकते हैं। आपके केस में फाइल रिटर्न आ रहा है तो आप उसको कर लीजिए, कोई डिफरेंट नहीं है, एक छोटा सा चेंज होता है वो आपको अभी बता देंगे। फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर जो 25-26 होता है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 होता है, तो यहाँ पे आपको 25-26 करंट वाला सेलेक्ट रखना है। ऑनलाइन तरीके से फाइल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल रखना है आपको और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। ITR 1 हम फाइल कर रहे हैं तो ITR 1 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विथ ITR 1 ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन सेलेक्ट रखना है, अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख से कम है तो लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे, यहाँ पे कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो मैं इसको ब्लर कर देता हूँ थोड़ा सा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप हिसाब सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ भी आप काम करते हैं। नहीं प्राइवेट है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन टिक रखना है, अगर आप 15 सितंबर से पहले फाइल कर रहे हैं, 15 सितंबर के बाद फाइल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका अगर ड्यू डेट निकल जाती है तो। अगर डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है तो यही ऑप्शन रहेगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके केस में ये ऑटोमेटिक आएगा, आपको इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है। हमने एक बार ITR फाइल कर दी, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आया है और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक डिटेल भी डल गई है। तो यहाँ पे आपको मैनुअल कुछ नहीं करना है। अगर नहीं आती तो पिछली बार जो आपने ITR फाइल करी थी उसका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करिए, उसमें जो नंबर दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। हम जो ITR है वो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से फाइल करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, न्यू के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे। तो दोनों आपको बताऊंगा, पहले न्यू में बता देते हैं, ओल्ड में तो हम वैसे ही जाएंगे। तो पहले इसको सिंपली करके जल्दी से कंफर्म कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं छेड़ना है, ग्रॉस टोटल इनकम में जाना है, इनकम फ्रॉम सैलरी पे जाना है। आपको यहाँ पे सैलरी की इनकम डाल देनी है, कितनी थी हमारी, 10,30,000, 10,30, बस इसमें कुछ नहीं छेड़ना है, बाकी सेव कर देना है। इधर आप नीचे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं डालना है, इंटरेस्ट में कुछ नहीं डालना है, अदर सोर्सेज में आपकी जो जो इनकम है वो आपको यहाँ एंटर कर देनी है। ये देखिए डिविडेंड इनकम है, सेविंग इनकम है, जो भी आ रही है ना ठीक है, जो नहीं है उसको आप डिलीट कर दो। वैसे डिलीट नहीं करनी होगी, जो चीज़ आ रही है वो एकदम सही ही होगी। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कितना था, 5,400, तो यहाँ पर सही है तो ठीक है, गलत है तो सही कर दो। यहाँ पर
कहाँ से आएगी इनकम? आपको एआईएस में से लानी है। ये एआईएस है ना, इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका एआईएस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आना है, इस पे आप टीआईएस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपकी सारी इनकम की डिटेल आ जाएगी। ये ही आपको एज इट इज़ ले सकते हो, क्योंकि 99% चांसेस में एआईएस की इन्फॉर्मेशन सही होएगी। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, तो आप अपने सेविंग अकाउंट से भी मैच कर सकते हैं अगर आपको गलत लग रही है तो। अदरवाइज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से आप कॉपी करेंगे तो। ये हमने सेव कर दिया सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट। इसके अलावा हमारा था एफडी का इंटरेस्ट, तो इसको भी एडिट कर देना। एफडी का इंटरेस्ट 22,480 है, तो इसको 22,480 कर देना। यहाँ पे आपका एआईएस में से ही उठाना है। अगर एआईएस में से सही आ रहा है तो इसको आप चेंज ना करें, बस इतना करके आपको कंफर्म कर देना है। और डिडक्शन में अभी आपको जैसे मैंने बताया 80 सीसीडी टू एनपीएस की डिडक्शन हमें 70,000 रुपये की मिलेगी, जो कि ये रहा। बस सेव कर दीजिए और आप इसको कंफर्म कर देंगे। ये 70,000 हमने डिडक्शन में सेव कर दिया। टैक्सेस पेड में आपके जो टीडीएस वगैरह कटे हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और नीचे वाले ऑप्शन में आप देखेंगे 42,940, जो कि हमने हमारे कैलकुलेटर में किया था ना, ये रहा कैलकुलेटर 42,940। तो इतना ही हमारा टैक्स बनेगा इस इनकम के ऊपर। टैक्सेस पेड में टीडीएस की डिटेल आ जाएगी, या फिर आपने कोई खुद से एडवांस टैक्स पे कर दिया ना, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक बार आपने पे कर दिया तो ये कंफर्म कर देना है। तो इसको आपको चेक कर लेना है। अब देखिए 42,940 तो आपकी लाइबिलिटी बनी है, लेकिन इस पे आपका इंटरेस्ट वगैरह भी लगेगा, एडवांस टैक्स, डिलेड पेमेंट। ये सैलरी में नहीं लगता है, बिजनेस इनकम वगैरह होती है, एफडी की इंटरेस्ट वगैरह होती है, उसके कारण लगता है। तो ये उस हिसाब से आपका लग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर केस में लगे। सैलरी के केस में बहुत ही कम चांस है नहीं लगेगा। इसको कंफर्म कर देना है और आप इसको सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब इसको न्यू टैक्स रिजिम में करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पे आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना, इसको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे और आप इसको कंफर्म करेंगे। फिर आप आएंगे ग्रोस टोटल इनकम में, एडिट करेंगे। सेम वो सैलरी वैसी की वैसी पड़ी रहनी है, यहाँ पे आपको सैलरी डाल देनी है। इधर आप ब्रेकअप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एग्जेम्प्ट अलाउंसेज में आपको यहाँ पे डालना है एचआरए। तो इधर आप देखेंगे सेक्शन 10(13) का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहा 10(13)A, अलाउंसेस टू मीट हाउस रेंट। यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं डालनी है, इसका आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क मेट्रो, जैसा कि मैंने आपको बताया 40% और 50% कैलकुलेट होता है। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए एक्चुअल एचआरए मिला है। एक्चुअल रेंट पेड 3 लाख रुपए था, 25,000 पर मंथ का। डिटेल ऑफ सैलरी, यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी डाल देनी। बेसिक सैलरी थी 5 लाख रुपए की। डीए हमारे केस में कुछ भी नहीं है, तो इसको 0 कर देते हैं। 50% ऑफ बेसिक सैलरी कर देना है, 2.5 लाख रुपए यहाँ कर देना है। तो देखिए 2.5 लाख रुपए की हमें डिडक्शन मिल जाएगी। इसको सेव कर देना है। एचआरए में से हमें 2.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल चुकी है। हाउस प्रॉपर्टी है आपकी, तो यहाँ पे आप एडिट करके उसके बारे में डाल सकते हैं। ये हाउस प्रॉपर्टी किस केस में है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, किराए पे दे रखी है, जो भी है वो डालेंगे। और इस पे अगर आपने लोन ले रखा है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे आएंगे, ऐड डिटेल पे करेंगे। अब देखिए सब चीज़ डालनी पड़ेगी। लोन कहाँ से ले रखा है, बैंक से या नॉन बैंक से, एलआईसी से ले रखा हो, कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ले रखा हो, उसका अकाउंट नंबर डालना है, नाम डालना है, सारी चीज़, कब डेट सैंक्शन हुआ था लोन, टोटल अमाउंट कब लिया था। अब इसमें देखिए एक सबसे बड़ी गलती बताऊँ क्या आ रही है। पिछले साल तक तो लोग इसको फर्जी तरीके से डालते आए थे, कुछ भी डाल देते थे, डिडक्शन क्लेम कर लेते थे रिफंड के लिए। इस साल से ये सारी चीज़ मांगी जा रही है। अब आपके पास डिटेल होएगी नहीं, इस साल आप सोचेंगे कि इसको छोड़ देते हैं। आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ही फाइल करेंगे और इसको छोड़ देंगे ना, तो भविष्य में बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आप अभी तक फर्जी तरीके से होम लोन की डिडक्शन क्लेम करते आए थे, तो इस साल या तो आप इसको न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करो, या फिर इसको फिर आप डालते आए हो तो या तो अब लेके आओ इन्फॉर्मेशन। ऐसे आप लोन चलता आ रहा है, सरकार को भी होएगा ना, इसका भी 40 लाख रुपए का लोन चलता आ रहा है 3 साल से, और अचानक से लोन की इसने डिडक्शन क्लेम नहीं करी। या तो आप न्यू टैक्स रिजिम में चले जाओ, या फिर इसकी डिडक्शन फिर आप क्लेम ही करो। गलत तरीके से कर रहे थे तो आप गलत करोगे तो फंसोगे। इसीलिए कभी भी काम गलत नहीं करना चाहिए, कभी ना कभी पकड़े जाते हैं। ये हो गया। यहाँ पे आपको इसमें डाल देनी है अगर आपके पास होम लोन की डिटेल है, तो नहीं है तो सिंपल कन्फर्म कर देना है। उसके अलावा बस यही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने ऑलरेडी डाल दिया है, एचआरए की डिडक्शन डाल दी, इसको कंफर्म कर देना है। अब टोटल डिडक्शंस में आएंगे। टोटल डिडक्शंस में 80C की डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐड अनदर पे क्लिक करना है, अमाउंट डालना है। 1,50,000 है आपका तो डालिए। यहाँ पर आपको पॉलिसी नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर डालना पड़ेगा। पीपीएफ है तो ऐसे पीपीएफ लिख के, पीपीएफ का अकाउंट नंबर करके आपको ऐसे बताना पड़ेगा पूरा। और कुछ है तो आप और कुछ डालिए, जैसे कि होम लोन का रीपेमेंट है, होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट लिख के इसका अकाउंट नंबर भी आप डालिए। ऐसा नहीं कि आप इसमें कुछ नहीं डालेंगे, तो आपको सब कुछ डाल के इसको सेव करना है। ये 1,50,000 सेव हो जाएगा 80C।
कंप्लीट हो गया। 80C के बाद मैंने आपको बताया 80CCD1, जिसमें आपको प्रैन नंबर भी आपका देना कंपलसरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रहा 80CCD1 में एडिशनल 50,000 रुपये है। ये देखिए 50,000 डालते ही ये प्रैन नंबर वाला ऑप्शन ओपन हो गया। इसको आप करेंगे तो ये मांगेगा, कंपलसरी है, तो यहाँ पे आपको अपना प्रैन नंबर भी देना पड़ेगा। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ सही इन्फॉर्मेशन देनी है। गलत डालेंगे तो नोटिस आ जाएगा। मैं केवल सैंपल के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको ये हो गया 80CCD1 हो गया, 80C हो गया, ये दोनों कंप्लीट हो गए। स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। प्रोफेशनल टैक्स 2500 आपको भूल गया बताना, मैं सैलरी के अंदर जाते हैं और वो प्रोफेशनल टैक्स की बात आपको बता देते हैं। इधर आएंगे ग्रोस टोटल इनकम में, सैलरी में, इधर आप देखेंगे नीचे ये रहा प्रोफेशनल टैक्स 16,333 का। यहाँ पर आप 2500 रुपये डाल देंगे। ये भी आपके सैलरी स्लिप में है, फॉर्म 16 में मिला है तो ही डालिए। फॉर्म 16 में तो होगा नहीं अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट किया है। सैलरी स्लिप में आपका हर महीने 200 रुपये कटता है, मार्च के अंदर जाके 300 रुपये कटता है, तो 2500 डालिए। मार्च में भी 200 ही कटा है तो 2400 डालिएगा, वो देख लीजिएगा टोटल अमाउंट, ज़्यादा मत डाल दीजिएगा गलत करके। ये डाल दिया, ये हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, ये सब हो गया। 80D की बात कर लेते हैं। अब 80D में आ जाते हैं। 80D टोटल डिडक्शन में यहाँ पर ये रहा, एडिट करेंगे। अब देखिए नोट क्लेमिंग फॉर सेल्फ आ रहा है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा यस। वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन, नहीं हमारे सीनियर सिटीजन नहीं है इस केस में, तो आप खुद के लिए क्लेम कर रहे हैं तो ऐड करेंगे। नेम ऑफ द इंश्योरर, कौन सी कंपनी का ले रखा है तो वो डालना है यहाँ पर। HDFC से ले रखा है, जिस भी कंपनी से ले रखा है उसका नाम डालना है, उसका पॉलिसी नंबर डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ये भी कंपलसरी है। और कितने अमाउंट का है, 15,000 25,000 जितना भी वो अमाउंट डालना है। मैक्सिमम 25,000 की डिडक्शन मिलेगी, 25 से ज़्यादा डालेंगे तो नहीं मिलेगी। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज़ ए सीनियर सिटीजन, तो नहीं, तो यहाँ पर उनकी भी डिटेल डालनी है। अगर आपने पेरेंट्स के लिए ले रखा है तो जिस भी कंपनी से ले रखा है पॉलिसी का अकाउंट नंबर डालना है, हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट डालना है। मैक्सिमम 25,000 मिलेगा, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 मिलेगा। इसको सेव कर देना है। ये हो गया कंप्लीट, इसको आपको सेव कर देना है। 80D हमने क्लेम कर लिया, 80D हो गया दोनों। इसके बाद में हमने 80CCD2 NPS ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। 80TTA को हमको क्लेम कर लेना है। 80TTA कहाँ मिलेगा, इसी में मिलेगा। आपको नीचे आना, ये देखिए ये रहा 5400 रुपये आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगी। ये सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आप देखेंगे मेरा 5400 रुपये आया है तो मैक्सिमम 5400 मिलेगा। 10,000 मैक्सिमम मिलता है। आपका 12,000 आया है तो 10,000 मिलेगा। आपको वहाँ 12,000 डाल देना है, वो ऑटोमेटिक 10,000 हो जाएगा। जितना है आपको वो पूरा डाल देना है। हमारे केस में 5400 था तो 5400 हो गया और इसको सेव कर देना है। ये हो गया कंप्लीट और इसको आपको लास्ट में कंफर्म कर देना है। अब देखिए वेरीफाई ओवर टैक्स लाइबिलिटी में ज़ीरो आ गया। जितना टैक्स पेड था 50,121 कंफर्म, टैक्स लाइबिलिटी में आप देखेंगे ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे 50,120 रुपये पूरा रिफंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों आपको बता दिए। आखिरी 10 दिन बाकी हैं। ये वीडियो हम 5 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है 6 तारीख तक हमारे चैनल पे आपको मिल जाए। अगर आप इस वीडियो को 15 सितंबर से पहले पहले देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारी सर्विस लेनी है, हमारे थ्रू अपनी ITR 1 2 3 4 कोई भी फॉर्म फाइल करवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ITR 2 3 और 4 से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं। हर एक चीज़ को कवर करते हुए वीडियो बना रखा है। अपनी ITR खुद से भी आप फाइल कर सकते हैं, वैसा कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, किसी का ज़्यादा एज हो चुका है, वो बोलते हैं कि हम कुछ गड़बड़ कर दें, इससे अच्छा किसी प्रोफेशनल से फाइल करवा लेनी चाहिए। तो हमारे से करवानी हो तो ज़रूर से कॉन्टैक्ट करिएगा। प्रोसीड प्रीव्यू टिक करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन प्रीव्यू, और आप देखेंगे ये प्रोसीड टू वैलिडेशन हो गई वैलिडेशन, कोई भी गड़बड़ नहीं आई। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।